सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा अष्टम का 16वां पाठ, जिसका नाम है वंद्यः मदन मोहन मालवीय, यानी अर्थात वंदनीय मदन मोहन मालवीय। आइए शुरुआत करते हैं। महामनस्विनः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागराजे प्रतिष्ठिते परिवारे 25 दिसंबर 61 अधिकेन 18शततमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। अर्थात महामनस्वी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज के प्रतिष्ठित परिवार में 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी को हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सामान्यः विद्वानः आसीत्। अस्य पिता, इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वानः आसीत्, संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां संस्कृत अध्ययनम् आरब्धवान्। अयं माने इन्होंने, प्रयागे एवं माने प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशालायां माने संस्कृत पाठशाला में, संस्कृत अध्ययनम् आरब्धवान् माने संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया। मालवीयः शिक्षणविद, पत्रकारः, वकीलः, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी चासीत्। तो मालवीय जी शिक्षणविद, पत्रकार, वकील, राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। किंचित समय अनंतरम राजकीय म्योर सेंट्रल महाविद्यालये शिक्षां प्राप्य अत्रैव अध्यापकः जातः। कुछ समय के बाद, किंचित समय अनंतरम माने कुछ समय के बाद, राजकीय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, राजकीय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त माने शिक्षा प्राप्त किया। अत्रैव माने यहीं पर, अध्यापक कहा जाता माने अध्यापक हो गए, और यहीं पर अध्यापक हो गए। मालवीयः स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि आकर्षयत्। मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण मतलब मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनांसि लोगों के मन को आकर्षित माने आकर्षित किया। तो मालवीय जी ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को आकर्षित किया। अस्य पिता ब्रजनाथ मालवीयः श्रीमद्भागवतं वाचयित्वा जीवनं यापयत् स्म। अस्य पिता ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय श्रीमद्भागवतम वाचयित्वा, यानी श्रीमद्भागवत का वाचन करके, यानी कथा को सुना करके, जीवनम यापयति स्म माने या जीवन यापन करते थे। तो इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय श्रीमद्भागवत कथा का वाचन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा निर्धन ब्राह्मणः स्वजीवनं भाग्यं सर्वं ईश्वरस्याधीनम् एवं मन्यते स्म। यह निर्धन ब्राह्मण अपने जीवन भाग्य में सब कुछ ईश्वर के अधीन ही मानते थे। मालवीयस्य सुहृदः तम अधिवक्ता पदवीं प्राप्य जनसेवायै प्रेरितवन्तः। मालवीय के सुहृद अथवा मालवीय को के जो सुहृद व्यक्ति हैं, मित्रगण हैं, जो उनको अधिक उनसे प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं, तम अधिवक्तां पदवीं प्राप्त, यानी उनको अधिवक्ता की पदवी को प्राप्त करके जनसेवा यही प्रेरित बनता। जनसेवा यही माने जनसेवा के लिए प्रेरित बनता माने प्रेरित करते थे। तय
तो मालवीय के सुहृद उन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त करके जनसेवा के लिए प्रेरित करते थे। तैः प्रेरितः मालवीयः अधिवक्ता भूत्वा प्रयागस्थे उच्च न्यायालये अधिवक्तृकार्ये संलग्नः अभवत्। उनकी प्रेरित करने से तैः प्रेरित हमारे उनकी प्रेरित करने से मालवीय अधिवक्ता भूत्वा मालवीय अधिवक्ता होकर के प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कार्य में संलग्न हो गए। यद्यपि मालवीयः प्रतिभया अतीव सम्मानभाजकः अभवत्। यद्यपि मालवीय जी अपनी प्रतिभा से अत्यंत सम्मान भाजक हुए, मतलब उनका अत्यधिक सम्मान हुआ, तथापि महापुरुषाः लौकिक प्रभावेण लक्ष्य भ्रष्टाः न भवन्ति। फिर भी जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक प्रभाव से के कारण लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। अतः मालवीयो अपि न्यायालयस्य परिधौ चिरकालम् स्थातुं न शक्नोत्। अतः मालवीय जी भी न्यायालयस्य परिधौ न्यायालय की परिधि में चिरकालम स्थातुम न शक्नोत माने लंबे समय तक स्थित नहीं रह सके। तो अतः मालवीय जी भी न्यायालय की परिधि में लंबे समय तक स्थित नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति राष्ट्रनायके सह मालवीयो अपि स्वतंत्रता संग्राम में अवतरत। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि राष्ट्र नायकों के साथ मालवीय भी स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। अवतरत माने उतर गए। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ मालवीय जी भी स्वतंत्रता के संग्राम में उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य महाअधिवेशने मालवीयः अध्यक्षपदम् अलंकृतवान्। देहल्या माने देहली में त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य माने कांग्रेस के 23वें महाअधिवेशन में मालवीयः अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, यानी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के 23वें महाअधिवेशन में मालवीय जी ने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया, यानी सुशोभित किया। एकदा 15 वर्षीयः मालवीयः स्वपिता सह मिर्जापुरम अगच्छत्। एक बार 15 वर्षीय मालवीय जी अपने पिता के साथ मिर्जापुर गए। तत्र पंडित नंदराम महोदयः प्रतिभा संपन्नं मेधाविनं विनम्रं तस्य रूपं दृष्ट्वा आकर्षितो अभवत्। वहां पर पंडित नंदराम महोदय प्रतिभाम संपन्नम यानी प्रतिभा से संपन्न, मेधावी, विनम्रता के उस रूप को देख करके उनसे आकर्षित हो गए। दृष्टो माने देखकर। अतः स्वकीयां तृतीयां पुत्रीं कुंदना देवीं तेन सह उद्वाहितवान्। तो अतः स्वकीयां तृतीयां पुत्रियां माने अपनी तीसरी पुत्री को, जिसका नाम था कुंदना देवी, तेन सह माने उनके साथ, उद्वाहितवान विवाह कर दिया। उदारशीला मालवीयस्य पत्नी कदापि तस्य पारिवारिक स्थितं न भृत्सतवती। मालवीय जी की उस उदारशीला पत्नी ने कदापि माने कभी भी तस्य पारिवारिक स्थिति माने उनकी पारिवारिक स्थिति की, न भ्रष्टवती माने कभी भी आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की। पत्न्याः सहनशीलता, औदार्यं,
दयां च दृष्ट्वा पत्न्याः सहनशीलताम् औदार्यं दयां च दृष्ट्वा विचलितः मदनमोहन मालवीयः तां पृष्टवान् यत् भवती कष्टं सोढवापि किंचित प्रतिकारं न कृतवती। पत्नी की सहनशीलता, उदारता, दया को देख करके विचलित मदन मोहन मालवीय ने ताम माने उनसे पूछा यत माने कि भवती कष्टम सोढ़वापि आप कष्ट को सहते हुए भी किंचित प्रतिकारम न कृतवती, किसी भी प्रकार का प्रतिकार यानी विरोध नहीं करती। भारतीय राष्ट्रीय महासभायां तस्य व्याख्यानं श्रुत्वा संस्थापकः ए.ओ. ह्यूम महोदयः उक्तवान् यत् मालवीयस्य एतादृशं भाषणं कदापि न विस्मरणीयम् इति। भारतीय राष्ट्रीय महासभा में तस्य व्याख्यानं श्रुत्वा माने उनके व्याख्यान को सुन करके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम महोदय ने उक्तवान माने कहा यत कि मालवीयस्य एतादृशं भाषणं, मालवीय का इस प्रकार का भाषण कदापि न विस्मरणीयम, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय महासभा में उनके भाषणों को सुन करके उसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम महोदय ने कहा कि मालवीय जी के इस भाषण को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। तेन आकृष्टो भूत्वा, उनसे आकर्षित होकर के राजा रामपाल महोदय ने हिंदुस्तान पत्रिका का संपादनस्य संपूर्णं दायित्वं, यानी संपादन का संपूर्ण दायित्व तस्मै अददात, उन्हें दे दिया। तो उनसे आकर्षित होकर के राजा रामपाल महोदय ने पत्रिका के संपादन का संपूर्ण दायित्व उन्हें दे दिया। अधिवक्ता रूपेण सह उत्तम न्यायवादी इति ख्यातिम लब्धवान। अधिवक्ता के रूप में उन्होंने उत्तम न्यायवादी की प्रसिद्धि प्राप्त की। लब्धवान माने प्राप्त की, ख्याति माने यश। सह निर्धनानां असहायानां कृते एव स्वीयं समयं ददाति स्म, किंतु किमपि शुल्कं न गृहीतवान्। उन्होंने असहायों के लिए, निर्धनों के लिए अपना स्वीय माने अपना, समयं ददाति माने समय दिया था, किंतु किमपि शुल्कम ना गृहीतवान्, लेकिन किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया। उन्होंने निर्धनों को और असहायों को अपना समय दिया, लेकिन उनसे कभी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया। रोलेट एक्ट है ये, इत्यस्य विरोधे मालवीयस ओजस्वी, यानी रोलेट एक्ट के विरोध के समय मालवीय जी के ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीता अभवन्। रोलेट एक्ट के समय मालवीय जी के भाषण को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, आंग्ल शासकाः भीता अभवन्, अंग्रेज शासक भीता अभवन् माने भयभीत हो गए थे। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि मालवीयः देशसेवाव्रतं न त्याजत्। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि, बहुत बार यानी कई बार जेल में डाले जाने पर भी मालवीय जी ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। कई बार जेल जाने के बाद भी मालवीय जी ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। हिंदू स्थापनाएं
अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू की स्थापना के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। 10,000 रूप्यकात्मकम आयम विहाय मालवीयः हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापनाय कार्यम प्रारभ। तो 10,000 रूप्यकात्मकम माने 10,000 रुपयों के साथ अयम विहाय मालवीयः यानी उससे लेकर के मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। यदा मालवीयः लंदन देशे गतवान् तदा गंगाजलम नीत्वा एव अगच्छत्। जब मालवीय जी लंदन देश गए तदा माने तब गंगा जलम नीत्वा माने गंगा जल लेकर ही गए। यतो ही सह गंगा जलम एव अपिबत। यतो ही सह जहाँ पर उन्होंने गंगा जल ही पिया, गंगा जलम एव अपिबत जहाँ पर उन्हें गंगा जल ही पिया। ऐसा घटना गंगा प्रति यानी गंगाम प्रति तस् श्रद्धा समर्पणम च प्रदर्शयति। यह घटना उनकी गंगा के प्रति श्रद्धा और समर्पण को दिखाती है। प्रदर्शयति माने दिखाती है। गांधी महोदय यथा राष्ट्रपिता तथा मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक इति ख्यातिम लब्धवान। जिस प्रकार गांधी महोदय ने राष्ट्रपिता की उपाधि पाई, उसी प्रकार मालवीय जी राष्ट्रीय अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ख्याति माने प्रसिद्ध, लब्धवान में प्रसिद्धि प्राप्त की। भारतीय संस्कृत्याः पूर्ण वैभवम गौरवम च पुनः साधनीयम इति दृढ़चिंतनम कृतवान। भारतीय संस्कृति फिर से पूर्ण वैभव और गौरव को फिर से सिद्ध करे, यह उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। सुशिक्षिताः सर्वे अपि जनाः संस्कृत्याः मौल्यम् अवगच्छेयुः इति आशां प्रकटयित्वा काश्यां हिंदू विश्वविद्यालयः स्थापनीयः इति निश्चयं कृतवान्। कहने का मतलब सुशिक्षिता माने भली भांति शिक्षित, सर्वे अपि जनाः सभी भली भांति शिक्षित होने पर भी सभी लोग संस्कृत मूल्यम अवगच्छेयुः माने संस्कृत के मूल्यों को जान सकेंगे। इति आशा प्रकटित्वा इसी आशा को प्रकट करते हुए काश्याम हिंदू विश्वविद्यालय स्थापनीयः यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। इति निश्चय कृतवान यह निश्चय किया। अर्थात सभी भली भांति सुशिक्षित लोग ही संस्कृत के मूल्यों को समझ पाएंगे। इसी आशा को प्रकट करते हुए मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निश्चय किया। हिमालयतः कन्याकुमारी हिमालयतः कन्याकुमारी पर्यंतम पेशावरतः ब्रह्मदेश पर्यंतम अनेक बारम समग्र देशम पर्यटित्वा मालवीयः एकदा भागवतम अधिकृत दरभंगा राज्ये भाषणं कृतवान्। कन्याकुमारी से लेकर हिमालयतः माने हिमालय से कन्याकुमारी पर्यंतम यानी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पेशावरतः ब्रह्मदेश पर्यंतम और पेशावर से लेकर बर्मा देश तक, अनेक बारम समग्र देशम पर्यटित्वा अनेक बार पूरे देश का भ्रमण करके घूम करके मालवीय एक बार मालवीय भागवतम अधिकृत दरभंगा राज्य भागवत को अधिकृत करके दरभंगा राज्य में भाषण किया। भागवत विषय पर उन्होंने दरभंगा राज्य में भाषण किया। तम श्रुत्वा दरभंगा नरेशः उनको सुन करके दरभंगा नरेश ने, तम श्रुत्वा माने उनको सुन करके दरभंगा नरेश ने आश्चर्यचकितो भूत्वा आश्चर्यचकित होकर के
पंचविंशति लक्ष रूप्यकाणि 25 लाख रुपए उपायन रूपेण दत्तवान, उपायन के रूप में दिया। तो कहने का भाव ये है कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पेशावर से लेकर बर्मा देश तक मालवीय जी ने पूरे देश का अनेक बार भ्रमण किया और एक बार भागवत कथा पर दरभंगा राज में भाषण देते हुए दिया, जिस भाषण को सुनकर के दरभंगा नरेश ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें 25 लाख रुपए उपायन के रूप में दिया। देशस्य चतुर्षु दिशु पर्यटनम मालवीयः 1,34,00,000 लक्ष रूप्यकाणि संग्रहीतवान्। देश के चारों दिशाओं में पर्यटन करके, यानी देश के चारों दिशाओं में घूम करके 1,34,00,000 रूप्यकाणि, यानी कि देश के चारों दिशाओं में घूम करके मालवीय जी ने 1,34,00,000 रुपए संग्रहित मने इकट्ठे किए। तेन निर्मितम अयम विशालः विश्वविद्यालय, तेन मने उसके द्वारा निर्मित है अयम विशालः विश्वविद्यालय, यह विशाल विश्वविद्यालय उसी के द्वारा निर्मित है। भारतीयानां दानशीलतायाः मालवीयस्य च यशसः मूर्तिरिव प्रतिविभाति, जो भारतीयों की दानशीलता का और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति है। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतोत्साहेन मनः स्वीयतया च असाधारण अपि कार्यं कर्तुं शक्नोति इति मालवीयस्य कृत्यं प्रमाणीकरोत्। अर्थात इसको समझने की जरूरत है कि साधारण स्थिति वाला भी कोई व्यक्ति, ऐसा साधारण स्थिति वाला भी कोई व्यक्ति महतोत्साहेन मनः स्वीयतया, अपने मन में यदि महान उत्साही है वाला है, तो असाधारण अपि, यानी तो असाधारण कार्यम कर्तुम शक्नोति, तो भी वह असाधारण कार्य कर सकता है। इति मालवीयस्य कृत्यं प्रमाणीकरोत्, यह मालवीय जी ने करके प्रमाणित कर दिया। एतदर्थं जनाः मालवीयं महामना इति उपाधिना भूषितवन्तः, इसीलिए लोग मालवीय जी को महामने की उपाधि से विभूषित किए। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि यस्मूर्तिः मालवीयः स्वकीयं ज्ञानलोकेन अंधतमसि निमग्नात् जनानां सन्मार्गं दर्शयन् सर्वतः उपस्थितः एव। अद्य अस्माकं मध्ये, आज हमारे बीच में, अनुपस्थितो अपि यश मूर्ति मालवीयः, यश की मूर्ति मालवीय जी अनुपस्थित हैं, फिर भी स्वकीयम ज्ञानालोकेन, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान के प्रकाश से अंधतम निमग्नात् मने अंधकार में डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्गम दर्शयन मने सन्मार्ग दिखाते हुए सर्वतः उपस्थिता एवं चारों ओर उपस्थित ही हैं। कहने का मतलब ये है कि आज मालवीय जी हमारे बीच में नहीं हैं, यश की मूर्ति मालवीय जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान का प्रकाश के द्वारा अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए सब जगह उपस्थित हैं। अतः भारतीय सर्वकारेण 24 दिसंबर 2014 ख्रीष्टाब्दे भारत रत्न उपाधिना समालंकृतः। अतः भारतीय सर्वकारीण माने सरकार के द्वारा 14 दिसंबर सन 2014 ईस्वी में
भारत रत्न की उपाधि से उनको अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। तो जयन्ति ते महाभागाः जनसेवा परायणाः जरा मृत्यु भयं नास्ति येषां कीर्तितनो तनोः क्वचित्। जयन्ति ते महाभागाः, उन महाभागों की जीत होती है जो सेवा के लिए जनसेवा में परायण है अथवा जनसेवा में लगे रहते हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति, उनको जरा मृत्यु माने वृद्धावस्था या मृत्यु का, जीवन मरण का भय नहीं होता। कीर्तनों कुचति, उन्हें किसी प्रकार के यश की भी लालसा नहीं होती। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।